यदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। माला के भीतर जो सूत्र है, धागा है, धागा दिखती नहीं है, मणि दिखती है। ऐसे जिससे ये सब कुछ बना है वो दिखती नहीं है। जो दिखता है वो अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति दिखती नहीं है। उन दिनों शायद एक क्वांटम फिजिक्स की बात शायद लोगों को समझ में नहीं आई होगी। सरल ढंग से लोग समझेंगे माला। दोनों मनके के बीच में थोड़ी सी धागा दिखती है, दोनों मनके के बीच में। वहां पकड़े तो पकड़े, दो वस्तुओं के बीच में जो आकाश तत्व है, ऐसे दो ख्याल के बीच में चित शक्ति का वास है, वो दिखता है। दो स्थिति के बीच में दिखती है। अभी आप सोए नहीं हो और जागृत अवस्था का अंत आ गया, सोने जा ही रहे हो, वहां पर आप पराशक्ति, परा प्रकृति को आप पकड़ सकते हो, देख सकते हो। ऐसे अभी जागे ही हो, पूरी तरह से जागे नहीं हो अभी, या सपना टूटी, वहां पर जागृत और स्वप्नावस्था के बीच में, स्वप्न और गाढ़ निद्रा के बीच में, निद्रा और जागृत के बीच की जो स्थिति है, वहां एक झलक हमको मिलता है कि हमारी तुरीयावस्था का। जैसे दो मनके के बीच में धागा दिखती है, ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, घटना के पीछे, इसके बीच में तुम्हें ये नजर आ सकती है। चित शक्ति, चैतन्य शक्ति। ऐसे मुझ में ये सब कुछ बना है। इसके बीच में दिखता तो इसके बीच में, मगर इसमें भी वही है, जागृत अवस्था में भी वही है। तुरीय माने चौथी अवस्था कहीं जाती नहीं, टूटती नहीं, छूटती नहीं, वो रहती है, मगर अनुभव में नहीं आता। बस कब तक? जब तक मन सीमित में अटका हुआ है। तो मुझ में ये सब कुछ, जैसे मणि धागा में सब मणियां हैं, इस तरह से मुझ में ये सब ओत प्रोत है। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। इसको और थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
चीनी में मिठास में हूं, नमक में खारापन में हूं, जल में द्रवत्व में हूं। रसोहम अप्सु कौन्तेय, मन जल में द्रवत्व जो है वो मैं ही हूं। और सूर्य चंद्र में जो प्रकाश है वो मैं हूं। जहां भी जो भी गुण है वो सारा गुण में। ये द्रव्य गुण संबंध कहते हैं। देखो ये बहुत गहरी वैज्ञानिक बात है। हिंदुस्तान में कितने हजारों सालों से ये प्रचलित रहा है। एक है द्रव्य माने वस्तु और उसका गुण। जैसे चीनी द्रव्य हुआ, मिठास उसका गुण हुआ। द्रव्य गुण संयोग से संसार बना है। इसको ऐसे भी कहते हैं मैटर एंड एनर्जी। और वो गुण को अलग करोगे तो द्रव्य का कुछ जगह ही नहीं वहां पर। द्रव्य क्या, चीनी को मिठास हट जाए वो चीनी नहीं कहा जाएगा उसको। नाम रूप जगत द्रव्य और गुण से हुआ है। नाम रूपी संसार द्रव्य और गुण के संयोग से हुआ है। और इसका संयोग ऐसा है, एक के बगैर दूसरा रही नहीं सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब जो कुछ भी दिखता है, ये जो मन का दिख रही है ना दागे के बीच में, वो मन के बारे में कह रहे। वो मन के में जो मन कापन है वो मैं हूं। और कुछ बच गया, दागा तो मैं हूं बोल ही दिया। अब हमारा मन जिस दिशा पे भी जाए, जहां श्रेष्ठता के ओर जाए, वहां पर श्री कृष्ण का के खड़े हो जाते हैं। अरे ये मैं ही हूं। सूर्य और चंद्रमा में रश्मि हटा दो तो सूर्य चंद्रमा कहां रह सकते हैं। सूर्य को सूर्य बोलोगे जिसमें सूर्य का रश्मि नहीं है, प्रभा नहीं है, प्रकाश नहीं है। जल में द्रवत्व नहीं हो तो जल को जल बोल सकते हो। जहां जो कुछ भी है, पुरुष में जो पुरुषत्व वो निकाल दो तो पुरुष कहेंगे उसको। इस तरह से ओंकार के बगैर वेद नहीं। वेद माने ज्ञान। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। गुरु नानक देव ने ध्यान में उन्होंने पाया। और वो ओंकार, एक ओंकार सतनाम, वही श्री कृष्ण बोल रहे हैं। सारे वेदों में, वेदों का सार है, निचोड़ है ओंकार। ओंकार के बगैर वेद हो ही नहीं सकता। ओम को हटो दो तो वेद ही नहीं है। ओम हो तो ओम का ही विस्तार है वेद। चारों वेद ओंकार का ही व्याख्या है, उसी का विस्तार है। चारों वेद का सार ओंकार है, चारों वेद का बीज भी ओंकार। और ओंकार सिर्फ एक शब्द नहीं है। ओंकार सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो सत्ता है। वो सत्ता मैं हूं। ओम को तुम बहुत हल्के फुल्के मत समझो, एक शब्द मत समझना। ओम माने सब कुछ। ओम कहोगे तो बस समाप्त, वहां पर सब कुछ आ गया। कितना संगति बैठता। देखो एक ओंकार सतनाम, वही श्री कृष्ण बोल रहे हैं। वेदों में मैं प्रणव हूं। वेद का सार ओम है। और वेद क्या है? दुनिया का, ये सारा विश्व का, जगत का बीज है। अस्तित्व का बीज है वेद। वेद का मूल है ओंकार। एक ओम हुआ, ओम से चार वेद निकले, चार वेद से फिर सारा संसार सृष्टि रचाई गई।
सारा सृष्टि वेद से हुआ। वेद है फॉर्मूला, और फॉर्मूला का मूल है ओंकार, और वो ओंकार मैं हूं। और आकाश का गुण है शब्द, वो शब्द मैं हूं। पुण्यो गन्धं पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तन मात्राएं होती है, 5 तत्वों का 5 गुण है। पृथ्वी तत्व सुगंध से, गंध से संबंधित है। जल तत्व स्वाद से, अग्नि तत्व प्रकाश से, तेज से, वायु तत्व स्पर्श से, शब्द आकाश का गुण है। सो ये 5 तत्व है। जैसे मैंने कहा गुण और द्रव्य का संबंध, पृथ्वी का जो लक्षण है वो मैं हूं, गंध में हूं। इसी तरह से अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, और जीवन मैं हूं। इतने सारे जीव जंतुओं में जो जीवनी शक्ति है, जीवनी ऊर्जा है, वो वह मैं हूं। फिर जो तपस्वी हैं, उनके भीतर जो तपस शक्ति है वो भी मैं हूं। कोई तपस्वी नहीं कह सकते मैं तपस क्या हूं, मेरा कुछ उपलब्धि है। तुम्हारा कोई उपलब्धि नहीं है, तुमको कुछ मिला है वो तो मेरा ही है, मैं ही हूं, मैं नहीं दिया। आगे चल के ऐसे बोलते बुद्धिमता, बुद्धिमता। कोई बुद्धिवान दिखते हैं, उनके बुद्धिवान में जो बुद्धि है वो मैं हूं। तो मन जहां भी आकर्षित हो सकता है, कृष्ण वहां खड़े होकर अर्जुन को अपने ओर खींचते हैं। तुम्हारा आकर्षण किस में हो सकता है? सुगंध में, कोई अच्छा दृश्य में, तपस्वी को देख के, बड़े तपस्वी हैं ऐसे, उनके प्रति आकर्षण हो सकता है। बुद्धिमानों को देख के आकर्षित हो रहे, ये बड़ा बुद्धिमान है। बड़े सुंदर व्यक्ति को देखे, ये बड़ी सुंदरता है, इस व्यक्ति सुंदर है। अरे उसकी सुंदरता कुछ नहीं है, वो मैं हूं। किसी में कोई जीवन दिखता है, वो जीवन है, अरे चुप रहे, वो तो मैं हूं। तो भटकता हुआ मन को, संसार में भटकता हुआ मन को वहां अपना दर्शन दे करके उनको समेट के पास लेके आते हैं। ये एक अनूठी कला है। अरे तुम किसी से कैसे क्यों आकर्षित होते? देखते हो उसमें बड़े ज्ञान है, बड़े बुद्धि है, प्रकांड बुद्धि है भाई। ये बोल रहे अर्जुन चुप रहो, वो बुद्धि वहां दिखती है ना तुम्हें, वो उस व्यक्ति का नहीं, मैं हूं वहां। मेरे होने से उसको ऐसा लगता है इसमें बुद्धि है, मेरे होने से लगता है ये सुंदर है। वो सुंदरता मैं हूं, इसकी बुद्धि मैं हूं। यदि कहीं जीवनी शक्ति दिखती है, बहुत उत्साह दिखता है, चुप रहा, वो उसका थोड़ी ना है, वो मेरे वजह से मेरा थोड़ा सा उस पर छाया पड़ गया, परछाया, तो उसको ऐसा दिखने लगाते रहे। तो इस तरह से शिष्य को एक मुखी करने में मन बहुमुखी होता है।
वो बहुमुखी मन को एकमुखी करना, फिर बहु प्रतिभावान बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वि नामहम्। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अनादिकाल से मनुष्य जाति चली आ रही है। न केवल मनुष्य जाति, सब भूत, भूत माने जीव जंतु। हिंदी में भूत और संस्कृत में भूत में बहुत फर्क है। यहाँ भूत माने कोई देखते कुछ आत्मा पकड़ लिया, ये समझते हैं। इस दुनिया में हर स्पीशीज, हर तरह की जीव जंतु अनादिकाल से चले आ रहे हैं। एक कोई स्पीशीज का घाटा भी हो तो इस प्रपंच में, दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। कहते सबसे बड़ा प्रलय हुआ जब डायनासोर्स खत्म हो गए इस दुनिया से। यहां एक एक तितली मायने रखती है। मधुमक्खी के अभाव से खेतें सूख गई। अब अमेरिका में कंटेनर से मधुमक्खी ला ला करके छोड़ रहे हैं फील्ड में। ये सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह लगाते हैं, मधुमक्खी मर गए। मधुमक्खी मर गए तो बीज नष्ट होने लग गया, खेत में बड़ा नुकसान होने लग गया। तो यहां एक एक कीड़े मायने रखती है, सनातन काल से चले आ रहे हैं। अरे एक केचुआ यदि खत्म हो जाते तो बहुत सारे उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारे पौधे वृक्ष सब खत्म हो जाते हैं। यह पृथ्वी में एक एक चीज, एक चींटी से, एक केचुए से लेके सब कुछ का अपना अपना स्थान है। और इन सब का बीज सनातन काल से चला आ रहा है। एक के बाद ये पैदा होते हैं और वो एक उसमें नियम है, उस नियम के अनुसार ये सब चलते हैं। मधुमक्खी कैसे बिहेव करते हैं इसका पूरा एक कहानी, माने बहुत विचित्र। आप इसके बारे में सुन के देख के चौंक जाओगे। मधुमक्खी कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे वो अपने रानी को चुनते हैं और कैसे उनकी बिहेवियर है। ये बिहेवियर तो एक पैटर्न है ना, ये पैटर्न अनादिकाल से चला आ रहा है। कोई सिखाया तो नहीं है उसको। घोंघा देखो कैसे अपना एक शेल बनाते, उसके कवच बनाती है उसके चारों ओर, और वो कैसे चलती है।
तो यह एक एक चीज एक नियमित रूप से अनादिकाल से चल रहा है। चिड़िया अपने घोंसले बनाते हैं, कौन आर्किटेक्ट है उसके, कौन मटेरियल सप्लाई कौन करता है इसके। अच्छा, अपना घोंसले बना के वो जुगनू को लाके अंदर लगाते हैं, वो उसके अंदर लाइटिंग, जुगनू को लगाने का इसका कितना दिमाग होगा। देखो ये कहां से आए, कोई बीज है इसके अंदर, और वो सब ऐसे ही बनाते हैं प्रोटोटाइप, सेम टिपिकल स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वही आर्किटेक्ट सेम वैसा ही, चंडीगढ़ के जैसे मकान होते हैं वैसे एक टाइप का मकान, वो सब कौन सा सेक्टर क्या नंबर से पता चलना बस। ये सब चिड़िया इस तरह से करते, सब एक एक अपने घोंसले बनाने का ढंग है, तरीका है। ये इसके भीतर बीज है, और ये बीज अभी कोई नया, किसी ने नया इंडक्ट तो नहीं किया उसके भीतर, किसी ने अभी सिखाया नहीं। वो बोलते वो जो बीज है वो मैं हूं, मेरे होने के वजह से ये घोंसले बनाते हैं ये चिड़िया, और उसके अंदर वो जुगनू को ले जाके चिपकाती है, अपने वो अंडे देते हैं, फिर उसके मुंह में खाना रखती हैं चिड़ियाएं। तो ये सब कैसे हो रहा है? सनातन काल से जो इनके भीतर बीज एक चली आ रहा है पैटर्न, वो पैटर्न और कुछ नहीं है बेवकूफ, वो मैं ही हूं। अब जहां नजर पड़े तेरा वहां वही दिखे भाई। इस तरह से हर चीजों में अपने को वहां दिखा दिया। यही है असल में विश्व रूप दर्शन, यहां शुरू हो जाता है। मगर यहां समझे नहीं तो फिर वो दूसरा विश्व रूप दर्शन फिर वहां देना पड़ा 11वां अध्याय में। यदि ढंग से अर्जुन समझ जाता है, दूसरे अध्याय में सब समाप्त हो जाता, आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे अध्याय में तो कह दिया अरे मैं ही तो हूं और कुछ है ही नहीं, बात खत्म। मगर थोड़ा मोटा दिमाग हो तो तरह तरह से समझाना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं समझ में आए डंडा मार के फिर देखो आंख खोल के करना पड़ता है। तो ये कहे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जो बुद्धिवान को देख के तुम चौंक जाते, अरे ये बड़े चाणक्य है, वो चाणक्यपन मेरे वजह से हुआ है, वहां मैंने थोड़ा दे दिया वहां। ये समझो तेजस तेजस्वी नाम, कोई तेज पुंज किसी के चेहरे में तेज दिखता है तुम्हें, वो उस व्यक्ति का नहीं है, वो तेज मैं हूं। बल को देखते, तेज को देखते, किसी चीज को भी देखने से मेरा याद आ जाना चाहिए तेरे को, तब तुम एकमुखी होएगा। ये बात यहां कह दी। आगे कहिए बड़ा स्वारस्यमय, इसका मतलब बलवान है, बलवान भी मैं ही हूं क्या? हाँ, कौन सा बल? दुर्योधन के पास भी तो बल था, वो बल है क्या? ना 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 ना, वो बल नहीं। नक्सलियों में बल है, वो बल है क्या? ना ना ना। आतंकवादियों में भी बल है, वो बल ना ना ना, वो बल मैं नहीं हूं। क्यों? काम राग विवर्जिता। कौन सा बल है? अब एक तो कुदरती बल है, प्राकृतिक रूप से आपके भीतर बल है, वो एक बल है। दूसरा बल है ये तुम स्टेरॉइड्स और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन इंजेक्ट करवा के दौड़ते हैं ना, उनको फेल कर देते हैं, उनको डिबार कर देते हैं। खेल में, खेल कूद में कोई ऐसे इस तरह के ड्रग्स ले करके अपना बल को बढ़ाया, उस आदमी को वहां से फेल करके भेज देते हैं घर। डोपिंग, ये डोपिंग वाला बल मैं नहीं हूं। तो ये इस तरह से इंजेक्ट किया हुआ
बल में नहीं, और काम का भी बल होता। कोई कामना किसी के मन में हो, फिर वो आदमी जी जान लगाता है अपनी कामना पूरा करने के लिए। वो बल मैं हूं क्या? नहीं। राग, जहां राग हुआ वहां द्वेष हुआ। राग से भी बल की प्रादुर्भाव होता है, द्वेष से भी बल प्रकट होता है। राग और द्वेष में जो बल प्रकट होता है वो बल में नहीं हूं, वो कुदरती नहीं है, वो सहज नहीं है, वो अप्राकृतिक है, असहज है। वैसे देखा जाए जानवरों में राग द्वेष नहीं होते, पता है? वो राग द्वेष से नहीं बल का प्रदर्शन करते हो, ना हिंसा करते हो। ये मनुष्य जाति को पकड़ा हुआ रोग है। राग द्वेष से जो बल मिलता है वो बल मैं नहीं हूं। इसी तरह से धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो सहज कामना है वो मैं हूं, मगर धर्म के विरोध कामना है वो मैं नहीं हूं। अब व्यक्ति प्रकृति का नियमों को उल्लंघन करता है, पशु पक्षी प्राणी कोई नहीं करते। पशु पक्षी प्राणी टाइम बे टाइम भोजन नहीं करते, टाइम बे टाइम जागते नहीं, सब तरह की हरकतें नहीं करते। अपने धर्म, अपने जो स्वभाव में वो चलते हैं। अपने स्वभाव के विरोध कामना हो तो वो कामना मैं नहीं हूं। यह कह रहे कामना भी मैं हूं, काम भी मैं हूं, मन में इच्छा उठती है वो इच्छा भी मैं हूं, मगर कौन सी इच्छा? जो धर्म के विरोध में ना। धर्म क्या है? जीवन को थामे रहे वो धर्म है। जो जीवन को गिराए वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। जिससे तुम अवनति प्राप्त करते हो वो अधर्म है, जिससे तुम्हारी उन्नति होती है वो तुम्हारा धर्म है। और धर्म के अनुकूल जो काम है वो काम भी मैं हूं। हम कहते भगवान की इच्छा हो तो हम पहुंच जाएंगे जी। सत्संग में पहुंचना तो भगवान की इच्छा हो तो पहुंच जाएंगे जी। भगवान की इच्छा हो तब पहुंच जाएंगे। सत्संग करना हो और कोई चोरी करना हो तो ये तो नहीं कहते भगवान की इच्छा हो तो कर लेंगे जी, नहीं करोगे। किसी को गाली देना हो तो भगवान की इच्छा हो तो दे देंगे गाली, ये तो नहीं बोल। वो गाली दिए बिना चित्त शांत नहीं होता। अब फोन उठा के पता नहीं कौन किसको भी फोन किया, ये भी कई बार देखते नहीं, कुछ तो बक दो, वो गाली दे दो तो मन शांत हो जाए। ऐसी कामना में नहीं। किसी को दोषी बनाना, किसी का सिर फोड़ना, किसी का कुछ करना, इस तरह की भी इच्छाएं मन में उठ सकती है, कामनाएं उठ सकती है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, जीवन का उत्कर्ष नहीं है। किसी और को पीड़ित करने का ही इच्छा जागती है लोगों में। विदेशों में तो इसकी विकृति बहुत देख पाएंगे। लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं सारे न्यू एज मैगजीन में। एक बार किसी व्यक्ति हमारे पास लेके आए थे ऐसी कोई, गुरुजी ये है, मैं देख के चौंक गया। जैसे हमारे यहाँ मैट्रिमोनी कॉलम आता है, विवाह के लिए चुनने के लिए फलाना गोत्र का व्यक्ति चाहिए, ऐसी जात का चाहिए, इतना ऊंचा कद का चाहिए, वर चाहिए वधू। वहां पता है कि ऐसा वधू चाहिए जो हमको पीटे, चेन से पीटे, बेल्ट से पीटे, पिटाई कर रहा है। वैसे तो मिल ही जाता, एडवर्टाइजमेंट देने की क्या जरूरत है?
पर ये विकृत है, ऐसी इच्छा भी करते, ये भी कामना। हमको ऐसा जोड़ी चाहिए जो हमको हर तरह से अब्यूज करे, चेन से मारे, माने चेन माने वो अंदर की चेन नहीं है, सलाखे से मारे, इस तरह की सब इच्छाएं प्रकट। और वो कहते हम तो फ्री कंट्री जी, ये सब बलो तो करना ही पड़ेगा। मैसोकिज्म बोलते हैं इसको, पीड़ित, खुद पीड़ित रहना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इसमें बड़ा रस आता है लोगों। पीड़ा देने में रस, पीड़ा पाने में भी रस, ऐसी कामना मैंने। ये नहीं कहना रे भगवान ही है, वो भी कामना भगवान का ही है। कोई धोखाधड़ी कर रहा है, किसी को सता रहा है, अरे उसके भीतर भगवान ने इच्छा दी भाई पीड़ा देने के लिए, वही वो भी तो भगवान ही है, कृष्ण ही है। ये नहीं बोलना वो कामना मैं नहीं हूं। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि। यदि कामना मैं हूं, कौन सी कामना? जो धर्म के विरोध में नहीं, जो अधर्म के साथ नहीं, ऐसी कामना में। इतना काफी है ना आज?